आज कुछ नई चीज हम लोग सीखने वाले हैं। बस आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, यहाँ पे पक्का सीख के जाओगे, मजा आएगा। वीडियो में बहुत सारे गणितज्ञ फेल हो जाएंगे, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं आज जिस सवाल की बात कर रहा हूँ, मैथ आप जानते हो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा आपको सीरियस भी नहीं रहना है। खेल खेल में आप मैथ सीख जाओगे। जितना सीरियसली मैथ को लोगे उतना ही तकलीफ देगी। तो हम बहुत जीरो लेवल से आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो आज जो सवाल आपके सामने है, 40 भाग में 2 ब्रैकेट के अंदर है 60 माइनस, सही है, 60 माइनस 20। कैसे सवाल को हल करेंगे? ऐसे सवालों को हल करने के लिए बोर्ड मास के नियम का पालन तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। और बोर्ड मास अगर मालूम है, सीक्वेंस पूरा मालूम है, तो ये सवाल 1 सेकंड के अंदर हल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले बोर्ड मास, हम बोर्ड मास को सीख लेते हैं। हालांकि चर्चा हमने बहुत बार करी है, लेकिन एक बार और आप यहाँ पे देख लो कि बोर्ड मास में यहाँ पे आपको 6 अक्षर दिख रहे हैं, लेकिन 6 अक्षर 6 कहानियां कह रहे हैं। सबसे पहला अक्षर ये बताता है हमें कि हमें क्या करना है, कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, वो भी छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। ये सीक्वेंस मुझे रखना है। अब उसके अंदर जो कुछ भी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे सेट करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, यहाँ पे का, ओ का मतलब ऑफ और का, कहीं पे का लिखा हो, डिवाइड का मतलब भाग, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, और यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे घटाओ। तो ये पूरा सीक्वेंस हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। यहाँ पे हमें ब्रैकेट नजर आ रहा है, और ब्रैकेट नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 40 भाग में 2, इस चीज को देखना। अब 60 माइनस 20, और 60 माइनस 20 करोगे तो आपके पास 40 आएगा। इसका मतलब कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मैंने 40 लिखा और बटे में 5, और यहाँ पे जैसे ही आप क्या करोगे, ब्रैकेट हटाओगे तो 40 भाग में 2, और इसको क्या लिखोगे, गुणे में क्या करोगे, 40 बटे में 5। अब इस कंडीशन पे ना बहुत सारे गणितज्ञ वो क्या कर देंगे यहाँ पे, कि इसको पहले सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो ऑफ मान रहे हैं। लेकिन ऑफ, उसकी भी कई कंडीशन मैंने पिछली वीडियो में बताई है, जा करके वहां पे देखना। यहाँ पे आपका जो सॉल्व होगा, वो सबसे पहले आप क्या करोगे, गुणा से पहले भाग को करोगे। तो 40 भागे 2 करोगे तो यहाँ पे 20 आएगा, 20 गुणा 40 और बटे में आपके पास 5। अब जानते हो आपकी 5 से काटोगे तो 5 से काटोगे, 5 चौका 20। अब 40 का 4 में गुणा करोगे तो 4 चौके 16, और यहाँ पे 0। और कहीं भी अगर ऐसा नंबर मिले कि लास्ट में अगर 0 है तो पहले इन दोनों का गुणा कर लो और लास्ट में एक 0 बढ़ा दो। एक 0 है, 2 0 है, 3 0 है, इस तरीके से। अब हम दूसरे सवाल पे चलते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5√2 प्लस 3√2 ब्रैकेट के अंदर है 12 भागे 2 गुणा 3। तो इस चीज को बहुत इत्मीनान से देखेंगे। अब जो बच्चा इसको जानता होगा क्या, कि 5√2 और 3√2 इनका जोड़ करना, चलो नहीं जानते मैं यहीं पे सिखाऊंगा, इसी में सिखाऊंगा। कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसे नंबर दिख जाए कि 5√2 प्लस 3√2 प्लस 4√2 ऐसे दिख जाए, बस आप एक चीज ध्यान दे लेना कि ब्रैकेट के अंदर वाला नंबर सेम है। अगर अंदर भी यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो बाहर वाले नंबर को जोड़ दो। 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 और √2। √2, अब कहोगे सर √2 तो 2 बार था, फिर 2 क्यों नहीं लिखा? मतलब यहाँ पे यही 5√2 ये इंडिकेट कर रहा है, 3√2 इसका मतलब ये सेम रहेगा, तो सिर्फ एक बार लिखोगे √2। अब इस कंडीशन पे ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। आप कहोगे सर आपने पहले इसको सॉल्व कर दिया, तो इसके सॉल्व करने से उस पर मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, इसलिए मैंने कर दिया लगे हाथ। और नहीं भी करेंगे तब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, 12 भाग में 2 गुणे 3। अब ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हो, भाग देख रहे हो, गुणा देख रहे हो, तो भाग आप देख रहे हो ना, तो सबसे पहले भाग करोगे तो 2 में 12, 12 में 2 से भाग करोगे तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 6, और 6 का 3 में गुणा करोगे तो हम डायरेक्ट लिख दें क्या, 18 लिख दें? मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझ पा रहे हो, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 18 लिख दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, गुणे में 18 कर दिया। ओके, चलो बटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4√2
2 ये है। ओके, अब 4√2 है। मैं आपसे बताऊं यहाँ पे गुणे का निशान है, कुछ नहीं है तो गुणे का निशान है, और गुणे का निशान है तो आप जानते हो ये √2 और ये √2 मैंने काट दिया। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे काट दिया? यहाँ पे ऊपर अगर गुणे का निशान है, प्लस माइनस है, तब हम डायरेक्ट नहीं काट पाएंगे, लेकिन सिर्फ गुणे का निशान है तो अगर कोई चीज कट रहा है तो आप काट दोगे। इस 4 से मैंने काट दिया इसको, 4 दूना 8 और 18 दूना यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया? 36 आ गया। हम आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। हम तीसरा सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन, आपको बहुत मजा आएगा इस सवाल में ना। मजा क्यों आएगा आप समझना इस चीज को, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि ब्रैकेट के अंदर सेम हो तब जोड़ोगे, यहाँ तो सर वो भी सेम नहीं है, क्या करें? अब क्या करें? तो हम भैया सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे सर? जो 18 है मेरे पास, सबसे पहले क्या करेंगे, इस 18 को ऐसे गुणनखंड कर देंगे कि ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर मुझे सेम मिल जाए। कैसे? मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। फिर प्लस मेरे पास है 2√2, ये तो है ही है, फिर प्लस 3√2 ये भी है मेरे पास, और प्लस इसको भी करेंगे गुणनखंड। इसको कैसे करेंगे? मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 2 और गुणा 2, ऐसे लिख सकता हूँ बहुत प्यार से। अब बटे में क्या है, आपके पास 10√2 है तो 10√2 आपने लिख दिया। अब इस कंडीशन पे बड़े ध्यान से देखना भाई, यहाँ पे 2 बार है ना, तो अगर रूट के अंदर कहीं भी कोई भी नंबर 2 बार दिख जाए, आप उसको प्यार से क्या करो, बाहर निकाल लो। ओके, तो मैंने क्या करा, इसको बाहर निकाल लिया 3 को, तो मैं इसको लिख दूंगा 3√2, ये कर लिया। फिर प्लस इसको लिख दिया 2√2। ओके, फिर प्लस ये तो है ही मेरे पास 3√2, यहां से 2 नंबर का जोड़ा बन रहा है, उसी को हम बाहर निकालेंगे। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो प्लस 2√2 ये मेरे पास हो गया। अब बटे में क्या करा, मेरे पास 10√2 ऑलरेडी पहले से ही है। ओके, चलो हम देखते हैं, अब मजा आएगा। अब क्या करोगे, अब तो मेरे पास रूट के अंदर वाली सारी संख्याएं सेम हो गई। अब सेम हो गई तो अब फटाफट से बाहर वाली सारी जोड़ दो, लिख दो 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10। आपको ऊपर क्या मिला? ऊपर मिला 10√2, और बटे में नीचे क्या मिला? 10√2। ओके, यहाँ पे तो दिख रहा है ना, पूरा कट जाएगा भाई, 10√2 ऊपर 10√2 नीचे, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या 0 आएगा? बिल्कुल नहीं, गलती कर दोगे। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? 1 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं इस सवाल में तो आपको बहुत मजा आया होगा। हम अगले सवाल पे चलते हैं, बेहतरीन सवाल है, छोड़ के कहीं मत जाइएगा, ये सवाल देखना। 40/5 गुणे 2 भागे 72/6 और 5 - 3। अब यहाँ पे देखो, हम बोर्ड मास के नियम का पालन करेंगे, नहीं बोलेंगे सर आप तो करते नहीं हो, कहीं भी कर देते हो, तो हम उस जगह पे कर देते हैं जहाँ पे कोई फर्क ना पड़ने वाला हो, लेकिन इस बार आपको बिल्कुल उसी तरीके से बताने वाले हैं। यहाँ पे ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या करना आप कि 40/5 आपको तो वैसे लिख देना, पूरा मैंने लिख दिया, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के नियम का पालन करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे छोटा ब्रैकेट हल करना है, और छोटे ब्रैकेट के अंदर है संख्या 5 - 3, और 5 में से 3 घटाओगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 में से 3 घटाओगे तो हमें 2 मिलेगा, तो ब्रैकेट हटा करके मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 लिख दिया। ओके, अब क्या करोगे भाई, अब यहाँ पे आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, सही है, और 2 लिख दिया, तो इस कंडीशन पे आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने 40/5 गुणा 12 भाग में, ओके, भाग है यहाँ पे। अब हमारे पास 72/6 और गुणा 2। तो अगर हम 72/6 है तो हम क्या करें, 12 भाई 6 से काटोगे ना, तो यहाँ पे 12 गुणे 2 ये हो जाएगा। ओके, और ये हो जाएगा, तो आप इस चीज को समझना भाई। अब देखो, पहले इसको मुझे पूरा निपटा लेना है, तो यहाँ पे मैंने करा 40/5 गुणे 12 और भाग यहाँ पे 12 दूना 24। ओके, ये हो गया। अब इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। अब देखो ये है ना 12
12/24, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या कि 40/5 और गुणा इसको मैं लिख दूं 12/24, ऐसे लिख दूं, सही है। और ऐसे लिख दिया तो यहाँ पे जब मैं इसको काटूंगा ना तो 12 दूना 24, ओके। और 2 से काटा तो यहाँ पे 20 और 5 से काटा 4 बार में कट जाएगा पूरा, हमारा आंसर आ जाएगा 4, ओके। तो हम आशा करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये सवाल बढ़िया से समझ में आया है, देखो ना, देखो गलतियां करना मानव स्वभाव होता है कहीं पे कैलकुलेशन में। देखो पिछले वीडियो में हमसे थोड़ा सा गलती हो गई थी, सही है, एक क्वेश्चन में गलती हो गई थी, तो कहीं भी गलती थोड़ा मोड़ा बाई मिस्टेक हो सकती है, बाकी वैसे गलती नहीं होगी। चलो इस चीज को देखना पड़े ध्यान से कि 12/3 और 8/2, हाँ ये सवाल ना, ये सवाल आपको लगाना है, होमवर्क है आपके लिए, और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ओके। और अपना नेम साथ साथ में कमेंट करिएगा, तो नाम और आंसर जरूर करिएगा। हम आशा करते हैं कि आप सभी मित्रों का कमेंट जरूर आएगा और बहुत बेहतरीन कमेंट आएगा। जिसका बेहतरीन कमेंट होगा उस कमेंट को हम अगली वीडियो में सबसे पहले दिखाने वाले हैं और बिल्कुल स्क्रीन पे शामिल करने वाले हैं, बिल्कुल बाय नेम। तो हम आशा करते हैं आपका कमेंट जरूर आएगा, सही है। आप अपनी बातों को देखो, कमेंट हम आशा करते हैं कि जब आप कमेंट करते हो, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आशा करते हैं कि जब आप कमेंट करते हो तो अपने मन की बात लिखा करो। आपने वीडियो पे क्या प्रतिक्रिया दी, उसी प्रतिक्रिया को देख करके हम वीडियो में सुधार कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं आप हमसे, तो अगर जब आप कमेंट करोगे ना, आप मेरे सामने तो बैठे नहीं हो, मुझे मोबाइल स्क्रीन से निकल के तुम्हारे दिमाग तक जाना है। तो एक बार जब आप कमेंट कर देते हो ना, तो उस कमेंट से तुम यहाँ तक पहुँच जाते हो। तो आप इस चीज़ को समझना, कमेंट जरूर किया करो, वीडियो एंड हो कमेंट जरूर करेंगे। तो हम आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी नॉलेजेबल और बेहतरीन मैथ के क्वेश्चन के लिए। डेली आपको एक वीडियो मिलती है और बहुत ही छोटी वीडियो होती है, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आप जानते हो कहीं भी कभी भी आप ओपन करके थोड़ा भी वक्त है तो आप देख लिए, एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस गया। तो हम आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और जाते जाते लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो जय हिंद, नमस्कार आप सभी को, गुड बाय।